क्लास के ही नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों ने मुझसे बात करना बंद कर दी। मैं सबके लिए हंसी का पात्र बन के रह गया। मैंने कैंटीन में जाना छोड़ दिया। मैं स्पोर्ट्स पीरियड में क्लास में ही हेड डाउन करके बैठता था। रिसेस में बाहर जाने से डरता था। मुझे देख के लोग हंसते थे, बच्चे मजाक उड़ाते थे कि वही है जो 6th क्लास में फेल हो गया। मेरे घर के अंदर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। जॉइंट फैमिली थी, कजन्स मुझ पे हंसते थे। मोहल्ले में बच्चों ने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया था। लोग अपने बच्चों को मेरे साथ नहीं जाने देना चाहते थे। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया। सुसाइडल थॉट्स आते थे। एक 11 साल का बच्चा जो ये सब कुछ झेल रहा था, और सिर्फ मेरी मां को पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं आपके साथ अपनी पर्सनल जो लाइफ है वो साझा करूं, शेयर करूं। आपको लगता है कि अमित वोरा सर, इनसे अच्छी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं करता, बहुत डिटेल में लॉ पढ़ाते हैं, काश हम इनके जैसे बने। बट मेरी सच्चाई क्या है वो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। मैं कहां से शुरू हुआ, कैसे 6th क्लास में मेरी एक नहीं, दो नहीं, 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई। 5 में से 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। और 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट में बच्चा फेल माना जाता है, तो मैं फेल हो गया था। वो तो पापा की रेफरेंस की वजह से स्कूल वालों ने मेरी कंपार्टमेंट के एग्जाम लिए और मैं कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया। उसमें फिर मेरी री कंपार्टमेंट आई। मुझे 6th क्लास की कंपार्टमेंट के पेपर को क्लियर करते करते 7th स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया था। और 7th में जब मैं था, तो जब 8th में जा रहा था, तो एक सब्जेक्ट मेरा 7th का भी कंपार्टमेंट का रह गया। वहां से लेके कंपनी सेक्रेटरी बनने का सफर, वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनने का सफर, प्रैक्टिस में ये मुकाम हासिल करना, आप सब लाखों बच्चों का प्यार, ये सब मैंने पाया है। आज भी जब मैं टाइम को याद करता हूं, 23 मार्च 1997 मेरा 6th क्लास का रिजल्ट आया था, और वो रिपोर्ट कार्ड मानो मेरे लिए एक श्राप बन के आया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे स्कूल में 6th में 5 सेक्शन हुआ करते थे, जिसमें 240 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से मैं अकेला बच्चा जिसकी एक नहीं, दो नहीं, 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट, और कोई बच्चा मेरे अलावा फेल तक नहीं था, किसी की कोई बैक नहीं थी। एंड आई वॉज लाइक व्हाई मी ओनली। मैं ना वो विक्टिमाइजेशन वाली बात फील करने लगा था। मैं माँ के सामने जाके रोता था, मैं सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाता था, मैं रिलेटिव्स के पास नहीं जाता था, मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता था।
क्लास में भी जाना छोड़ दिया था। स्कूल जाके सिर्फ अपने रूम में क्लास में हेड डाउन करके बैठता था। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था। मेरे साथ कोई क्लास में बेंच भी शेयर नहीं करता था। टीचर बोलती थी कि बैठो अमित के साथ, और बच्चों के पेरेंट्स आके स्कूल में बोलते थे कि हमारे बच्चे को इसके साथ मत बिठाइए प्लीज। 6th 7th एंड 8th स्टैंडर्ड मैंने अकेले क्लास में बैठ के बिताया, अकेले। 7th और 8th के स्टार्टिंग का फर्स्ट जो हमारा सेमेस्टर होता है, हम 1 सितंबर में जो हमारे एग्जाम होते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना स्कूल में। फिर मेरी लाइफ में एक चेंज आया। वो चेंज क्या था? और मैं वहां बैठा हुआ था, और उस दिन मजाक का जो विषय था वो मैं था। मेरे पे मजाक बनाया जा रहा था। सारे बड़े से लेके छोटे तक मजाक बनाते थे कि ये कल को रिक्शा चलाएगा, इसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मेरी आंखों में वो दर्द होता था जो सिर्फ मेरी मम्मी देख पाती थी। पता क्या बोला गया? बोले सारी जिंदगी ना माँ बाप के टुकड़ों में पलेगा। पता क्या कहानी सुनाई? बोले कि ना किसी ने मेरे रिलेटिव में सुनाई। बोले एक ना लड़का होता है, उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि जा एक बार चौराहे पे जा और देख के आ कि वहां पर एक बिल्ली है। और ये लड़का कहता है जी पिताजी मैं देख के आता हूं। जब ये देखने गया तो आधे रास्ते से ही किसी से पूछा कि वहां बिल्ली है, उसने कहा है, और ये वापस आके बोला हाँ पिताजी बिल्ली है। ये गया नहीं वहां तक। फिर दूसरे बेटे को बोला जा देख के आ बिल्ली है। दूसरा बेटा गया, देखा उसने चौराहे पे बिल्ली है, और वो बिल्ली देख के कैट देख के आ गया। फिर उसी इंसान ने अपने तीसरे बेटे को भेजा, देख के आ बिल्ली है। तो वो तीसरा बेटा गया, जाके उसने बिल्ली को देखा और आके बोला पिताजी है, काले रंग की बिल्ली है, उसकी बॉडी पे सफेद स्पॉट्स हैं, सफेद निशान है। चौथे बेटे को बोला जा देख के आ बिल्ली है। बोला हाँ पिताजी मैं देख के आया हूं, काले रंग की बिल्ली है, सफेद निशान है उस पे, और अभी ना उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। फिर उसने अपने 5वें बेटे को बोला कि जा देख के आ बिल्ली है, और वो देख के आया पिताजी बिल्ली है, काले रंग की है, सफेद रंग के उसकी बॉडी पे निशान है। उसने अभी 8 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 5 बिल्ले हैं, 3 बिल्लियां हैं। और ये सब बोल के वो कहानी सुनाते कहते कि वो जो पहला बच्चा था जो आधी रास्ते से ही वापस आ गया था बिना देखे, वो पता है कौन है? वो सनी है। मेरा घर का नाम सनी है। और सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे, बहुत जोर जोर से। मैं भी उनके साथ हंसने की कोशिश कर रहा था, पर मैं रो रहा था अंदर से। वो कहानी खत्म हुई, सबने खाना खाया, सब चले गए, और वो कहानी मेरे दिल में रह गई। और मुझे ये समझ आया कि मैं लेवल 1 पे हूं और मुझे लेवल 5 पे जाना है। मुझे ऐसा बच्चा बनना है जो खुद जाएगा चौक तक, चौराहे तक, जो चेक करेगा कि बिल्ली कहाँ है, और बिल्ली जो है वो कौन से रंग की है, वो बिल्ली के कितने बच्चे हैं, कहाँ है, उन्हें ढूंढेगा। एक बच्चा यहाँ है ट्रक के नीचे, एक बच्चा वहां है पार्क के उसमें, एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, वो ढूंढेगा।
एक एक बच्चे को उठाऊंगा और चेक करूंगा उनका उनका जो क्या बोलते हैं उसको, कि वो मेल है या फीमेल है ना, वो चेक करूंगा। और वहां से मैंने ठाना कि मैं चीजों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं चीजों को रटूंगा नहीं, मैं उनमें घुसूंगा, मैं इंटरप्रेट करूंगा। धीरे 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 चीजें समझने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर कोई चीज पढ़ूंगा ना तो वो सबसे ज्यादा डिटेल में होगी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा। साइंस में जहां मैं कंपार्टमेंट लाता था, फेल होता था, वहां मैं पास होने लगा। 9th में मेरी कोई बैक नहीं आई। 10th में मेरे 60% मार्क्स आए। मेरे मेरे रिलेटिव्स ने सोच लिया था कि 10वीं के बाद मेरे लिए क्या बिजनेस शुरू करना है। मेरे पापा को बोलते थे कि इसको एक सीमेंट की फैक्ट्री में भेजो रिलेटिव की, वहां लेबर के साथ काम करेगा, सीखेगा, फिर कल को अपना काम खोल लेगा। लेकिन मुझे नहीं करना था। मैंने जब बोला पापा को कि मुझे सीएस करनी है, तो पापा ने बोला तेरे को जो अच्छा लगे कर। उन्हें नहीं पता था ये क्या होती है, मुझे भी नहीं पता था। और पापा की ही किसी रिलेटिव के कहने पे पापा ने कहा कर ले। बीकॉम ऑनर्स और सीएस जब मैंने शुरू की तो भी मेरे को बहुत ह्यूमिलेट किया गया, क्योंकि 12th में भी मेरे मार्क्स तो 74% थे, बहुत अच्छे नहीं थे, क्लास में सबसे लोएस्ट थे। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे करना है। और आज मैं आप सबके सामने अमित वोरा सर बन के बैठा। आज ईवाई के अंदर जहां भी इंटरप्रिटेशन की बात होती है, जहां भी लिटिगेशन की बात होती है, उनको मेरी याद आती है। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे पास अनअकैडमी पे 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है, या बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो अपने हॉस्पिटल्स चला रहे हैं और वो कंपनी लॉ के लेक्चर हमारे पढ़ते हैं। तो अगर मेरे जैसा बच्चा वहां से उठ के यहाँ तक आ सकता है, तो बेटा आप तो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे हो। सोचो आप लाइफ में कहाँ पहुंच सकते हो। बस ऐसी मन हुआ। माँ को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि आपको पता है सांस चढ़ा हुआ आजकल, दिवाली में एस्टिमेटिंग हूँ, तो थोड़ा सा उदास था। तो माँ की याद आ रही थी, और माँ की याद आई तो याद आया कैसे मैं उनकी गोद में रह के रोता था। और माँ अब है नहीं, आप लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता हूं, तो मन किया कि आपसे बात शेयर करूं। इससे ज्यादा ना बोला नहीं जा रहा है। थैंक यू, लव यू गाइस।